औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शहबाज अहमद और आप देख रहे हैं प्राउड एज ए नर्स। ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पाकिस्तानी प्रोफेशनल नर्सेज, लीडर्स और रोल मॉडल की एक्सपीरियंस, कहानियाँ और तजुर्बात और उनकी सोच को हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि आने वाली नस्लें इनसे कुछ सबक सीख सकें। तो आज इसका आगाज़ हम कुछ यूँ करते हैं। ना पूछो मेरे सफ़र की दास्तां ए दोस्तों, ना पूछो मेरे सफ़र की दास्तां ए दोस्तों, हर कदम पे नर्सिंग ने दिया हौसला नया। कभी रातों की थकन, कभी मरीज़ की दवा, यही है ज़िंदगी की अहद वफ़ा। इन खूबसूरत अल्फाज के साथ हम अपने इंटरव्यू का आगाज़ करेंगे। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहा हूँ जिनको 25 साल से नर्सिंग फील्ड में मुख्तलिफ मकामात उन्होंने अपनी खिदमत सरंजाम दी और उन्होंने डिफरेंट हॉस्पिटलों, टॉप क्लास हॉस्पिटल में एज ए लीडरशिप के रोल पे काम किया और वो हेड नर्स भी रहे। और मैं बेशुमार इनके स्टूडेंट हैं इनके अंडर जिन्होंने इनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस से इन्होंने सीखा होगा और ये बहुत ज़बरदस्त इंसान है और मैं इनको स्पेशली लाइक करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इनकी लीडरशिप, इनकी एजुकेशन और इनकी मैनेजमेंट से हमारे बहुत सारे जूनियर के लिए एक सबक आमेज़ हो सकती है। तो आए आज चलते हैं। आज आपकी मैं मुलाकात कराने जा रहा हूँ जनाब बरकत अली समूरा साहब से। और ये हमारे बहुत ही सीनियर और तजर्बा का नर्सिंग ऑफिसर हैं और आजकल ये डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मेडिकल डिपार्टमेंट के चार्ज नर्स हैं। और आज सर से पूछेंगे, सर को सबसे पहले तो हम सर बरकत अली समूरा साहब को हम प्राउड एज ए नर्स के चैनल पर हम खुशामदीद कहेंगे और हम उनका तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने अपना हमें कीमती वक्त दिया। तो आज हम सुनते हैं सर बरकत अली समूरा साहब से इनकी कहानी, इनकी ज़बानी और इनके बारे में हम पूछते हैं कि इन्होंने अपने नर्सिंग का कैरियर कहाँ से शुरू किया और कैसे शुरू किया। जी अस्सलाम सर। वालेकुम। सर बरकत, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का और हम आपसे प्लस करेंगे आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं कि आपने नर्सिंग का जो सफ़र था वो कहाँ से शुरू किया। शहबाज, सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए हमारे पास और हमें बहुत खुशी हुई। और ये ऐसा हमें पहली बार जो है ना आया है कोई हम नर्सिंग के लिए पूछने के लिए, इतने सालों में कोई नहीं आया था अब तक तो, लेकिन आपका थैंक यू, आप आए। शहबाज में 2001 में जो है ना एज ए पीस टेक्नीशियन जो है ना मैं जाकर नर्सिंग में गया था। और उसके बाद मैंने सर CJ से नर्सिंग की, जनरल नर्सिंग की 3 साल हैदराबाद से। और तकरीबन 10 साल मैंने लियाकत नर्सिंग में जॉब की। अब 15 साल हो गए मैं डाव में अभी जॉब कर रहा हूँ। ज़बरदस्त बरकत भाई, माशाल्लाह आपको 25 साल का एक्सपीरियंस है, एक लम्बा अरसा है आपने गुजारा। तो 25 साल के और क्योंकि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जो है वो टॉप क्लास हॉस्पिटल, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है और उसके बाद डाउ यूनिवर्सिटी भी टॉप क्लास में आता है। आपने दोनों ही जगह पे मुख्तलिफ ओहदों पे काम किया और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काम किया। तो आप हमें बताएं कि कोई 25 साल की सर्विस में नर्सिंग की खिदमत जो आपने की, इसमें कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या जो हमारे आप नाज़रीन को और जो नर्सिंग से प्यार करने वाले लोगों को शेयर करेंगे, आप कोई भी बताएं आप हमें प्लीज़। शहबाज भाई, हम तो रोटेशन की ड्यूटी भी करते हैं, शुरू में नाइट इवनिंग है, तो स्ट्रेसफुल जॉब है हमारी, आपको भी पता है। और कभी हालात ऐसे होते हैं, बारिशें होती हैं, उसमें भी हम जाते हैं। तो ये था कि मेरा थोड़ा ब्लड प्रेशर और शुगर हो गई थी 10 साल 15 साल जॉब करने के बाद ना, तो स्ट्रेस की वजह नाइट में भी हो जाती। तो फिर ये कि मैं खुद बीमार हो गया, लेकिन फिर ये कि मरीजों की दुआओं से, आप अफसोस होंगे, माँ बाप की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब सही हो गया हूँ। और यही है कि हम खिदमत करते हैं और फिर दुआएं मिलती है तो मेरा खुद भी सही हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जिनको मैं बेहद पसंद करता हूँ। इतने काम, इतने कोऑपरेटिव और इतने जूनियर को प्यार से सिखाने वाले इंसान हैं कि मैं इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैंने खुद डाउ यूनिवर्सिटी में 10 साल का वक्त सर्व किया और ये हमारे बेहतरीन दोस्त में शामिल हैं और इनका हम बेहद मशकूर हैं कि इन्होंने आज हमें टाइम भी दिया। और हम सर बरकत से अगला क्वेश्चन करेंगे। सर बरकत, आप हमें बताएं, आपने 25 साल तक क्लिनिकल साइड में काम किया और 25 साल में आप हमारे जूनियर को क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह अपनी प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरह उनको स्केल को बेहतर करना चाहिए। शहबाज भाई, सबसे पहले तो जो है मैं जूनियर्स को बोलूँगा कि भाई आप ऑनेस्टली काम करें और कहीं पर भी कोई फेक मार्किंग या नहीं करें, क्योंकि अगर कोई एक चीज़ गलत होती है तो वो फिर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बोलता है तो वो ये फैल जाती है गलत बात। जो आपको पता है वो आप बताएं, जो आपको पता नहीं है वो बिल्कुल आप कहें मुझे पता नहीं है। क्योंकि मेडिकल में ये चीज़ होती है कि दूसरे सुन के बंदा फिर गलत काम कर लेता है कि कोई मिस्टेक हो जाती है इंसान से। तो इसीलिए जो बात आपको टीचर ने सिखाई है वही बात आप आगे आप कन्वर्ट करें ताकि हर किसी को सही राइट बात का पता चले। फेक मार्किंग नहीं करनी है, ऑनेस्टली से काम करना है, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, पेशेंट की भी केयर करनी है। ये
चीज़ होती है जो नोटिस होती है। मैं आपको रियली अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बताया और वाकई ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो नर्सिंग फील्ड में बहुत ज़रूरी है। अगर हम रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन एज ए नर्स करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका डायग्नोस ही प्रॉपर उसकी चेंज हो जाएगी। तो हमें तमाम हमारे जूनियर सीनियर जो भी क्लिनिकल साइड पे काम करते हैं उनको रॉन्ग फेक डॉक्यूमेंटेशन से एहतियात करना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। और ये इन सर बरकत ने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया। सर बरकत, हम अगला सवाल की तरफ चलते हैं। आप हमें बताएं कि हम नर्सिंग, मेरा जो मकसद है, ये जो मैसेज आपके पास में घर आपको पहुँचाऊँ, आपने मुझे टाइम दिया, आप मुझे हमें ये बताएं कि हम नर्सेज को एम्पावर कैसे कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपके हमारे में सवाल है वो जो आपने देना सर प्लीज़। भाई सबसे पहले तो हम में आपस में यूनिटी होगी तो जो है ना सर, मतलब कि हमारा एक सिस्टम है, टीम वर्क है, उसमें यूनिटी होना ज़रूरी है। यूनिटी होगी तो आगे हम चल सकते हैं, वरना फिर ये जन हम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं, उसमें कहीं पे हमें बहुत एरर नजर आता है, वो हमारे यूनिटी बहुत कम है, तो वो सही होनी चाहिए। आपने माशाल्लाह ये बात बिल्कुल सही कहा है कि यूनिटी की कमी है हमारे नर्सेज के अंदर, और हमें क्योंकि कि यूनिटी की आवाज़ होगी तो हम अपना मैसेज पूरी दुनिया तक पहुंचा सकेंगे। और हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सारा बरकत से हम पूछते हैं कि सारा बरकत हमें ये बताएंगे कि नर्सिंग प्रोफेशन में जो नए लोग आना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान में प्रोफेशन नर्सिंग प्रोफेशन सबसे नंबर 1 प्रोफेशन है हर लिहाज से। और हम सर बरकत से पूछेंगे कि जो जूनियर नर्सेज जो नर्सिंग प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देते हैं कि उसको नर्सिंग प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए? भाई बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब तो हमारी नर्सिंग बहुत आगे जा चुकी है और दुनिया के किसी भी कोने में भी इसकी, हर कोने में इसकी डिमांड है। और ये कि इंसानियत की खिदमत भी है। और इसके अलावा जो है मैं तो कहता हूँ कि ये मेरा मैसेज आप जो है ना बता दें कि हर घर में एक नर्स होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हर घर में 1-2 बंदे होते हैं। तो मेडिकल का बंदा जिस घर में नर्सिंग नहीं है ना, तो आप समझे कुछ भी नहीं है, तो होना चाहिए बिल्कुल। मैं सर बरकत का बेहद मशहूर हूँ और इनको अप्रिशिएट करता हूँ, और वाकई इन्होंने जो अपनी स्टोरी भी सुनाई ये बात बिल्कुल सही है। और ये पेशेंटों की दवाई की वजह से आज हम अगर दोनों एक साथ बैठे हैं दोनों भाई, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और हमारे पीछे लोगों की बहुत लोगों की दवाएँ होती हैं। और मैं सर बरकत का बेहद मशहूर हूँ, इन्होंने मुझे टाइम दिया और अपनी कीमती रात लोगों तक रिकॉर्ड करें, और हमारा ये मैसेज इंशाल्लाह सब इसको देखेंगे और लोगों को हमारी मालूमात। वैसे सर बरकत के बारे में सब लोग जानते होंगे, क्योंकि 25 साल से नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर हैं। और लेकिन ऐसी मालूमात जो आज हम लोगों से निकाली, शायद वो कोई भी इनके बारे में नहीं जानता होगा, और मुझे उम्मीद है कि ये सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो सर, और मैं पाकिस्तानी नर्सेज को बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो सीनियर और जूनियर बरोने में काम कर रहे हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे चैनल को प्रोवाइड एज नर्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमें अपनी कीमती राह से आगाह करें ताकि हम अपने इसको बेहतर कर सकें। और जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है हम उनका बेहद मशहूर है, और जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल की आवाज़ बने, और नर्स की आवाज़ बने, मेरी नहीं नर्स की आवाज़ बने, और अपना मैसेज रिकॉर्ड करें। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में किसी कोने में भी है, हम उनका इंटरव्यू करेंगे इंशाल्लाह, और उनकी कीमती राह हम पूरी दुनिया के मैसेज को पहुँचाएंगे, और नर्स की जो राइट है उन राइट उस पर बात करेंगे, और हम अपना कीमती मैसेज जो है वो लोगों तक हम कन्वे करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन हमारी लोगों को पसंद आने आएगी, और ज़रूर हमें हमारी खुदाइयाँ हम सीख रहे हैं, और ज़रूर उम्मीद है कि हमें ज़रूर हमारी खुदाइयों से आगाह करें और हमें कीमती राह से भी नवाजें। और मैं सर बरकत का इसी के साथ हमें अपने इंटरव्यू का अख्ताम करेंगे। और सर बरकत का हम बेहद मशहूर है जिन्होंने हमारे लिए आज एहतमाम किया और हमें अपना कीमती वक्त से नवाजा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर बरकत का, सर बरकत ने हमें टाइम दिया और अपनी आवाज़ हमारी टीम का हिस्सा बने। इस पर इनका बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।